हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी वसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक का लास्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसका शीर्षक है टोपी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से लोगों ने हमें लेखक ने जो है हमें शिक्षा देने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें बता रहे हैं लेखक संजय जी, एक थी गवरैया और एक था गवरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी। एक गवरा और एक गवरैया दोनों की कहानी के बारे में बता रहे हैं। दोनों अब एक दूसरे के परम संगी यानी साथी थे। दोनों साथ साथ रहते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते और सोते। तो कहते हैं भिनसार होते ही, भिनसार यानी सुबह होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में घुस जाते। यानी सुबह होते ही वो बाहर निकलते अपने दाने पानी की तलाश में और शाम होते ही वापिस अपने खोते में, अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों जो है पेड़ की किसी डाली पर बैठे और वहीं पर पता नहीं गवरैया के मन में क्या आया और उसने कह दिया, देखो तो ये मनुष्य जो है वो अलग अलग तरह के रंग बिरंगे सुंदर कपड़े पहनकर कितने सुंदर लगते हैं, है ना। कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और इनके ऊपर कितना फबता है। तो गवरा कहता है, खाक फबता है। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। तब कहते हैं, गवरैया कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है, मेरी नज़र में तो मुझे वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब तो गवरैया के मन में पूरा ठान लिया उसने अपने मन में कि मुझे तो जो है वो ऐसा ही कपड़ा अपने शरीर पर भी पहनना है ना। इस पर गवरा बोलता है, तुम पगली हो गई हो, ये क्या बेकार की जिद लेकर के बैठी हो, ये निरा ही पोंगापन है यानी कि मूर्खता है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास में फकत आज से ही लाज नहीं ढकता है, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मौजों से ढक लेता है। तो बता रहा है कि वो जो अपना स्वयं का शरीर है उसे तो वैसे ही पूरा ढक लेता है। भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। लेकिन गवरैया जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो वो गवरैया कहती है कि देखो उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? अब गवरा बोलता है कि तुझे ये टोपी कहाँ से मिलेगी। लेकिन गवरैया को तो कैसे भी करके टोपी लेना ही थी, बनवाना ही था। अब कहते हैं गवरा था तनिक समझदार इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुनकी पक्की। उसे तो कैसे भी करके टोपी बनवाना ही था। तभी क्या हुआ, अचानक से जब वो घोड़े पर चुगने निकले तो चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया और गवरैया बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, मिल गई, मिल गया, मिल गया। गवरैया ने बारे खुशी के घुरे में लौटने लग गई। अरे क्या मिल गया? गवरा ने तुरंत पूछा। तो क्या कहने लगी गवरैया कि अब मुझे टोपी बनाने का साधन मिल गया है। तो गवरैया कहता है, खाली एक रुई के फाहे से तुझे कैसे टोपी बनेगी तेरी टोपी? तू तो वही बात कर रही है मानो चाबुक हाथ लगते ही बावरा चीखने लगता है। घुड़सवार जो होता है उसको रास्ते में कोई चाबुक मिल जाए तो खुश होता है और बोलता है, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम और जीन। इसका मतलब क्या है? खाली चाबुक मिल जाने से हम घोड़े गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। तो जब घुड़सवार को अचानक से चाबुक मिल जाए तो वो क्या कहता है, अब मुझे सिर्फ एक घोड़े की जरूरत है, एक उसका लगाम जिससे उसको हाँकते हैं वो, और जीन जो घोड़े के ऊपर गद्दी बिछती है उसे जीन कहते हैं। तो कहते हैं घुड़सवार को मात्र चाबुक मिल जाने से वो क्या समझता है कि अब उसे पूरा घोड़ा मिल गया है और उसे घुड़सवारी करने को मिल जाएगी। तेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। लेकिन गवरैया हार नहीं मानती और कहती है, बड़े आराम से मैं इससे अपनी टोपी को बनवा लूंगी। तो क्या करती है, जो गवरैया रहती है वो सबसे पहले जाकर के धुनिया के पास जाती है। धुनिया कौन होता है? जो रुई को धुनता है, धुनना मतलब साफ करना, है ना। तो वो उसके पास जाती है, सबसे पहले धुनिया के पास जाती है और बोलती है, धुनिया भैया आप मेरे लिए ये रुई का फाहा धुन दो। धुनिया भी जो था वो बड़ा ही परेशान था, है ना। तो बोलता है वो, तू जाती है कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनाना है, उनकी रजाई की
बनाने के लिए जो रुई है वो धुनने में वो व्यस्त है। तो बड़ा चिढ़ के बोलता है। तो गवरैया कहती है भैया हुज्र ना करो, मतलब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, पूरा मेहनताना दूंगी मैं तुम्हें। जब तुम्हें दोगे तो आधा रुई तुम रख लेना और आधी रुई मुझे धुन के दे देना। दुनिया यह सुनकर बड़ा ही खुश हो गया कि आज तक उसे इतना मेहनताना किसी ने नहीं दिया है। ऐसा सोचकर उसने तुरंत जो है गवरैया से फाहा लिया और धुन करके तुरंत दे दिया। अब जो है वहां से जो गवरैया रहती है वो जाती है कोरी के पास, और कोरी के पास जो है क्या देखती है कि उसकी पूरी कमर झुकी हुई है, बदन की धज्जी धज्जी उड़ी, यानी कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। इस पर कोरी को कहती है वो कि भैया इस मुल्क में सब काम, जब कोरी को भी कहती है कि आप मुझे इस धुनी हुई रुई से सूत काट के दे दो, इस पर कोरी भी चिढ़ता है कि तुम्हें पता नहीं है मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है अभी। तो गवरैया बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि इस मुल्क में, इस देश में सारे लोग राजा जी के लिए ही काम करते हैं, जिस पर देखो राजा जी का काम ढेरों पड़ा हुआ है ना। तो कोरी भी जो था वो बड़ा ही चिढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि सारे काम राजा जी के जितने हो रहे थे वो फ्री में उन लोगों को करके देना पड़ रहे थे। इस बात को लेकर के वो बड़ा ही चिंतित था। तो जब उसने बोला कोरी भैया मैं आपसे ऐसे ही नहीं करवाऊंगी, मैं आपको मेहनताना पूरा दूंगी, ऐसा करना आधा सूत आप रख लेना, आधा मुझे दे देना। इस पर वो भी बड़ा खुश हो गया कोरी भी कि हाँ इतना मेहनताना तो किसी ने नहीं दिया। उसने तुरंत उससे सूत काट करके उसको दे दिया। वहां से वह पहुंची बुनकर के पास जो कपड़े की बुनाई करता है, जो कपड़ा बुनता है। वहां जाकर के जब वो बोलती है बुनकर भैया आप मुझे इसके लिए कपड़ा बुन करके दे दो, इस पर जो है बुनकर उसे अकबक होकर देखने लगे। क्यों? क्योंकि क्या कहता है वो, तुम्हें पता नहीं है मुझे राजा जी के लिए अभी बागा बुनना है। बागा यानी जो वो वस्त्र पहनते हैं वो। अभी थोड़ी देर ही बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे और बागा लेने आ जाएंगे। तो वह यह कहकर अपने कार्य में मशगूल हो गया, यानी बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। फिर गवरैया ने साहस संजो करके कहा भैया आधा कपड़ा तुम ले लेना और आधा कपड़ा मुझे देना। यह सुनकर के बुनकर बड़ा ही खुश हो गया कि इतना मेहनताना आज तक किसी ने उनके मुल्क में दिया नहीं। तो उसने तुरंत तैयार होकर के कहा ठीक है। अब उसने कपड़ा बुन करके दे दिया। अब तो गवरैया का जो काम था वो 3/4 पूर्ण हो गया, मतलब अधिकतर खत्म हो चुका था। अब वह गई दर्जी के पास आखिरी में, और दर्जी के पास जाकर के बोलती है दर्जी भैया आप मुझे इस कपड़े से एक टोपी सिल करके दे दो। इस पर दर्जी भी बड़ा चिढ़कर उसे जवाब देता है कि तुम्हें पता नहीं है राजा जी की 7वीं रानी के 9 पुत्रियों के बाद 10वां पुत्र हुआ है दशरथन जिसका नाम है, उसके लिए मुझे बहुत सारे झबले बनाना है, यानी उसके बहुत सारे कपड़े बनाना है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन गवरैया उसे मेहनताना देने का लालच देती है और बताती है ऐसा करो 2 टोपी इससे बना लो, एक तुम रख लेना, एक मुझे दे देना। यह सुनकर दर्जी भी बड़ा प्रसन्न हो गया कि इतना मेहनताना मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए। उसने तुरंत टोपी सिलने के लिए तैयार हो गया और क्या किया उसने एक टोपी सिल दी उसके लिए, और अपनी तरफ से उसने उस टोपी पर 5 सुंदर कलरफुल फुंदने भी लगा दिए। अब तो जो गवरैया थी वो बड़ी ही प्रसन्न चित्त हो गई कि इतनी सुंदर टोपी उसने सिल करके दी। और क्या देखा गवरैया ने कि अब तो भैया बेगार कुछ करवाते, क्या हुआ कि अब क्या करूं, मैं जाकर के जरा उस राजा जी से तो मिलूं जिसके लिए हर एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, हर उसका काम कर रहा है, जरा कैसा है आज वहां जाकर के आज उस राजा से भी मिला जाए। जब वो राजा जी के महल में जाती है तो राजा जी ऊपर चौबारे में अपने शरीर पे मालिश करवा रहे हैं। अधनंगा उनका बदन और नंगा सिर, उनके टहलुए सिर पर चंपी कर रहे हैं। तो देखते हैं हाथ पैर की भी मालिश हो रही है। अब वहाँ चौबारा हम किसे कहते हैं, छत के ऊपर बना हुआ कमरा जो होता है वो चौबारा कहलाता है ना। वहां जाकर के गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई मेरे सिर पर टोपी, राजा जी के सिर पर तो टोपी ही नहीं है।
राजा के सिर पर तो टोपी ही नहीं है। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उनकी अकल चकरा गई। देखा कि इतनी सुंदर टोपी वो कहाँ से लेकर के आ गई है। मालिश करवाते राजा की नजर ने जब टकराई तो क्या कहा, अरे कोई मेरी टोपी लाओ फटाफट। जब उसने टोपी लगाई, दोनों हाथों से ढकते हुए चिल्लाया और उसने टोपी लगाई तो क्या कहा, अब गवरैया चिल्लाने लगी कि मेरे टोपी में तो 5 फुंदने भी लगे हैं, राजा जी की टोपी पे तो फुंदने भी नहीं लगे हैं। अब राजा जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और बहुत ही ज्यादा हेटी यानी शर्मिंदगी महसूस हुई उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि कौन है ये इतनी फदगुद्दी सी गवरैया, इसे पकड़ कर लेकर के आओ। तो वो क्या देखते हैं कि इसको पकड़ना तो मुश्किल है, तो क्या कहा, कहाँ इस फदगुद्दी के मुंह कौन लगे, जाने दीजिए। लेकिन राजा के बार बार कहने पर उनके एक किसी टहलू ने गुलेल से चिड़िया गवरैया की जो टोपी पर जब मारा तो वो उड़ करके हवा में आई और उन्होंने राजा जी के पैरों में आकर के गिरी। जैसे ही टोपी गिरती है तो क्या देखता है राजा कि इतनी सुंदर टोपी बुनने वाला यहाँ पर है कौन, मेरे मुल्क में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इतनी सुंदर टोपी बना करके दी है। राजा उस टोपी को उलट पलट कर देखने लगा, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई है। अब क्या कहते हैं राजा कि पेश करो उस व्यक्ति को जिसने यह टोपी बनाई है, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, नाग के समान फूंके मारने लगा। सूत बड़ा उम्दा था सरकार। अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा तो उसको दर्जी को पेश किया गया। बेचारा लटकता फटकता दर्जी आया और उसने कहा इसने बहुत अच्छा मेहनताना दिया और इसलिए अच्छा बना क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा था। जब कपड़ा बुनकर को बुलाया तो कहा साहब सूत बहुत सुंदर था बना हुआ, इसलिए कपड़ा इतना अच्छा बुना। फिर जब कौरी को बुलाया गया तो उसने कहा साहब रुई इतनी अच्छी धुनी हुई थी कि धागा इतना अच्छा बुना। और जब उसके पास दुनिया को बुलाया गया कि भैया तुमने इतनी क्यों धुनी, तो उसने कहा राजा जी इसने बहुत हमको मेहनताना जो है वो अच्छा दिया जो किसी ने आज तक हमें नहीं दिया। महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती रही थी, वो सभी को उसने आधा हिस्सा दिया। जिसके पास जो कुछ है वह सब कुछ नहीं देता है, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह हमें क्या करती गई, आधा देती गई। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। दंडवत यानी कि वो नीचे पैर में राजा जी के लोटे ही जा रहा था। राजा तो वाकई अकबका सा रह गया, अकबका यानी आश्चर्यचकित होकर रह गया। उसने तमाम कारीगरों की मेहनत से इतने सुंदर जो है वो टोपी बनवा ली और बड़ी इतरा करके घूम रही है ना। अब तमाम लोग निकल लिए। मंत्री जी होले से कहा यह मुफत तो राजा को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा इसकी टोपी वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए। सिपाहियों का कहना मान टोपी को वापस कंगूरे की और हवा में फेंक दिया गया, उछाल दिया गया। गवरैया ने तुरंत अपनी टोपी पहन ली और उड़कर कहने लगी यह राजा तो डरपोक निकला, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कोई इस मुंहफट के मुंह क्यों लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने भी अपनी टोपी कसकर पकड़ ली और क्या कहा अब इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। उसे पता था ये गवरैया अपना मुंह बंद नहीं करेगी। तो देखा और कितना सुंदर ढंग से हमको लेखक ने इस कहानी के माध्यम से एक कंजूस मुंजी यानी कंजूस राजा के बारे में बताया है जो अपनी प्रजा से लिए जाता था और देने को उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हर एक व्यक्ति को बराबर का मेहनताना मिला तो क्या हो गया, खुशी खुशी होकर के उन्होंने उस गवरैया का काम कर दिया और उसकी सुंदर टोपी बना दी। इस सुंदर कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़िए और अभ्यास प्रश्नों को कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।